ओके, तो सबसे पहला सवाल गुज्जर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है रेसलमेनिया 41 के बाद रोमन रेंज चैंपियन रहने वाला है फिर कोडी रोड्स चैंपियन रहने वाला है। तो भाई देखो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि भाई रेसलमेनिया सबसे बड़ा इवेंट होता है, वहां पर रोमन रेंज भी चैंपियन बन सकते हो, कोडी रोड्स भी चैंपियन बन सकते हैं। रॉक को मैं करंट टाइम इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई रॉक का चांसेस करंट टाइम बहुत कम है, क्योंकि भाई रॉक ऐसे रेसलिंग को क्विट कर सकते हैं 41 के बाद। पर हाँ, रोमन रेंज और कोडी रोड्स में कौन चैंपियन बनेगा, आइए हम इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करें कि रोमन रेंज को रेसलमेनिया 41 के अंदर क्यों चैंपियन बनना चाहिए, तो भाई इसके पीछे का बहुत सारे रीजन निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले भाई रोमन रेंज वो रेसलर थे जो कि रेसलमेनिया 40 के बाद सब कुछ हार चुके थे, अपने ब्लड लाइन हार चुके थे और ट्रैवल शिप नहीं रहे, सब कुछ मतलब वो हार चुके थे। रोमन रेंज के खुद के भाई ने उनके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, पॉल हेमन के मारा, उनको भाई को मारा, सब कुछ रोमन रेंज से खत्म हो चुका था रोमन रेंज के पास। रोमन रेंज एक बार फिर से अपना हीरो की तरह वापसी करते हैं, सबको मारते, अपना खुद का ब्लड लाइन फिर से बनाते हैं, सबके साथ वो माफी मांगते हैं। रेसलमेनिया 41 के अंदर एक बार फिर से कोडी रोड्स के सामने आते हैं, कोडी रोड्स को फिल क्लियर तरीके से मतलब वो हराते हैं, और इस तरीके से डब्ल्यू वाले पूरा रोमन रेंज का कंप्लीट जर्नी यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 41 के अंदर अगर हार जाते तो भाई रोमन रेंज का जर्नी कंप्लीट ही नहीं होगा। अभी रिपोर्ट है कि रोमन रेंज रॉयल रंबल विन करने वाला है, तो भाई रोमन रेंज रॉयल रंबल विन करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जब वो चैंपियन नहीं बनेंगे तो भाई रोमन रेंज का पॉप आउट हो जाएगा। दूसरी चीज भाई कोडी रोड्स करंट में एज ए फेलियर चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के, तो डब्ल्यू वाले एक बार रोमन रेंज को चैंपियन बनाकर वापस से फिर से कोडी रोड्स को चैंपियन बना सकती है। तो करंट स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग रोमन रेंज करंट में सबसे परफेक्ट बैठते हैं, क्यों उनको रेसलमेनिया 41 के अंदर विन करना चाहिए, कि भाई ऐसे उनका पूरा स्टोरी लाइन कंप्लीट हो गया कि हीरो के जैसा रोमन रेंज सामने निकलकर सामने आएंगे। हाँ, रोमन रेंज के बाद अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई कोडी रोड्स का जीतने का काफी हाई चांसेस है। देखो सबसे पहले भाई डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स को मतलब भाई पूरा दुनिया जो है एज ए फेलियर चैंपियन बोलते आ रहा है, और आप समझो अगर पूरा मोहल्ला आपको अगर नकारा समझ रहा हो और खुद के बाप आपको मतलब नकारा समझना शुरू कर दे, तो भाई आप नकारा हो, तो आप लोग समझो पूरा दुनिया करंट में कह रहा है हाँ भाई कोडी रोड्स बोरिंग चैंपियन है। और डब्ल्यू वाले भाई अगर कोडी रोड्स के हाथ से अगर टाइटल ले लेगा तब भाई सबको यकीन हो जाएगा हाँ भाई कोडी रोड्स सबसे बोरिंग चैंपियन, और साथ ही साथ ये इतिहास में लिखा जाएगा कि कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वो चैंपियन था जिसको इतना बड़ा मौका दिया गया, रोमन रेंज को इन्होंने डिथ्रोन किया, उसके बाद ये कोई काम नहीं कर पाए। आप समझो अंडरटेकर को जब ब्रॉक लेसनर उनका स्ट्रीक तोड़े थे, तो आज भी इसके बारे में बात होता है कि भाई मतलब ब्रॉक लेसनर सही नहीं थे, जबकि हम सबने देखा भाई ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ब्रॉक लेसनर कितना अच्छा डिलीवरी दिए। आप लोग समझो आज के 10 साल बाद भी लोग इसके लिए गाली देंगे कि रोमन रेंज का टाइटल रेंज जो था वो कोडी रोड्स तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई रोमन रेंज का टाइटल रेंज कोई मामूली बच्चा वाला टाइटल रेंज नहीं था, मतलब 90-80 से इतना लंबा टाइटल है डब्ल्यू वाले ने किसी और रेसलर को दिया ही नहीं। आप समझो अगर डब्ल्यू वाले अगर कोडी रोड्स के हाथ से अगर टाइटल ले लेती तब भाई मतलब ऑफिशियली कोडी रोड्स सबसे बोरिंग चैंपियन साबित हो जाएंगे। साथ ही साथ भाई इंटरनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले भाई मतलब नेक्स्ट जॉन सीना कोडी रोड्स को बनाना चाहती है, तो अगर सच में वो नेक्स्ट जॉन सीना बनाना चाहती तो भाई यहाँ पर डब्ल्यू वालों को भाई कोडी रोड्स को हरवाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है। कोडी रोड्स का जो टाइटल रेन स्टार्ट हुआ था, हमें एक भी मेजर चैंपियन के अगेंस्ट वो टाइटल डिफेंस करते हुए दिखे ही नहीं। आप लोग खुद सोचोगे क्या पिछले 6 महीना में आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ भाई कोडी रोड्स किसी चैंपियन के अगेंस्ट ऐसे अपना टाइटल हार सकते हैं? आपको नहीं लगा, क्योंकि भाई कोडी रोड्स भाई सब नॉर्मल मतलब अपोनेंट के सामने अपना टाइटल को डिफेंस किए। तो अभी कोडी रोड्स को मतलब बड़े बड़े रेसलर के सामने अपना टाइटल को डिफेंस करना भी करंट टाइम बाकी है, जैसे हमारे सीएम पंक हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, ब्रॉन ब्रेकर हो गए, भाई बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े करंट टाइम रेसलर। तो देखो मैं आपको बहुत सारा ऐसा रीजन बताया भाई क्यों कोडी रोड्स को जीतना चाहिए, बहुत सारा मैं आपको रीजन बताया क्यों रोमन रेंज को विन करना चाहिए। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो भाई मेरे ख्याल से ज्यादा रोमन रेंज का मतलब रीजन ज्यादा जस्टिफाई मतलब करता है। रोमन रेंज रेसलमेनिया 41 के अंदर एक बार फिर से चैंपियन बनेंगे, बाद में आकर रोमन रेंज से सोलो सिक्वा से टाइटल हार सकते हैं। और आप समझो रोमन रेंज एक बेफेस रेसलर है, रोमन रेंज को सोलो सिक्वा हारेंगे, सोलो सिक्वा के बाद में फिर से कोडी रोड्स हरा सकते हैं। तो कोडी रोड्स जब सोलो सिक्वा को हराकर जब चैंपियन बनेंगे तो मतलब लोग भाई कोडी रोड्स से काफी ज्यादा हैप्पी होंगे। तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा कुछ चलने वाला साइज भाई रोमन रेंज ही चैंपियन बनने वाला है एक और फिर से 41 के अंदर, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बताएगा भाई, मेरे ख्याल से रॉक तो भाई चैंपियन नहीं बनने वाला, क्योंकि भाई रॉक का कोई सेंस ही नहीं बनता बीच में टाइटल लेने का। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल विलेज कॉमेडी की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है रैंडी ऑर्टन आखिर वापस आकर क्या करने वाले, किसको चैलेंज करने वाले हैं। तो बेसिकली भाई जब रैंडी ऑर्टन वापस आएंगे तो भाई रैंडी ऑर्टन वही ट्रायोलॉजी में आकर फिर से फंसने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स, इन तीनों के बीच में आपको शायद से एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाई हम सबको पता है रैंडी ऑर्टन का भाई जो नजर है काफी टाइम से कोडी रोड्स के टाइटल की तरफ है, तो भाई रैंडी ऑर्टन अगर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपको रैंडी ऑर्टन देखने को नहीं मिलेगा, रैंडी ऑर्टन आपको अगले साल देखने को मिलेंगे। तो रैंडी ऑर्टन का आपको सारा स्टोरी आपको अगले साल देखने को मिलेगा केविन ओवेंस के साथ, साथ ही साथ कोडी रोड्स के साथ। और मेरे ख्याल से भाई मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, शायद से भाई रैंडी ऑर्टन चैंपियन नहीं बनने वाले अगले साल। मेरे ख्याल से भाई शायद से रैंडी ऑर्टन चैंपियन नहीं बनने वाले, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के दौरान रोमन रेंज को चैंपियन बनना ज्यादा जस्टिफाई करता है, रैंडी ऑर्टन का नहीं या फिर केविन ओवेंस का। तो ये दोनों मेरे ख्याल से भाई एज ए टाइम पास ही फाइट करने वाले। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल गणेश की तरफ से निकलकर सामने है, उनका ये सवाल है क्या जॉन सीना फिर से चैंपियन बनेंगे। तो भाई देखो मेरे को भी ये लगता था कि रेसलमेनिया 41 जो होने वाला है जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया
होने वाला है। तो यहाँ पर जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाना चाहिए। पर भाई रेसल ब्लॉग ने भाई बहुत सही बात बोला कि जॉन सीना अगर चैंपियन बनेंगे भी तो भाई जॉन सीना सिर्फ दिखावे के लिए चैंपियन बनेंगे। जॉन सीना सपोज दैट रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन बने तो जाकर समर स्लैम के अंदर अपने टाइटल रेन को खत्म कर देंगे, क्योंकि भाई जॉन सीना को कंपनी के अंदर रहना नहीं, जॉन सीना को रिटायर ही होना है। तो ये बेसिकली एक ऐसा चीज हो जाए मतलब फैंस के डिमांड पर डब्ल्यू वाले जानबूझकर जॉन सीना को चैंपियन बना रही, जबरदस्ती चैंपियन बना रही है। तो क्या जॉन सीना एज ए रेसलर किसी रेसलर का टाइटल रेन को एंड कर सकते हैं सिर्फ अपना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का मुराद को पूरा करने के लिए? जॉन सीना हमेशा एक अच्छे रेसलर माने जाते हैं। जॉन सीना अपने से ज्यादा दूसरे रेसलरों को सोचते हैं और इसलिए जॉन सीना पिछले 7 सालों में एक भी सिंगल मैच को विन नहीं किए, सारे रेसलर से मैच हारते जा रहे हैं। तो क्या जॉन सीना इस बार आकर इतना सेल्फिश हो जाए कि क्या वो मतलब गुंथर को हरा देंगे खुद चैंपियन बनने के लिए? तो आप लोग समझो मेरे बात को। रेसलिंग ब्लॉग का ये कहना है कि ऐसे ऑडियंस ऐसे जॉन सीना को हेट करना शुरू कर देंगे, तो मे बी जॉन सीना ऐसे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते अगले साल। बाकी भाई अगर डब्ल्यू वालों को अगर बनाना पड़ेगा तो भाई डब्ल्यू वाले भाई किसी तरीके से स्टोरी लाइन निकाल कर बना देती है। एक वही टाइम था जब लोग रोमन रेंज को हेट करते थे स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग, आज वही टाइम है रोमन रेंज को लोग प्यार कर रहे हैं। तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई सारा चीज स्टोरी लाइन का गेम होता है। तो भाई स्टोरी लाइन अगर उस तरीके से बनाएंगे तो भाई ऑडियंस ऐसे जॉन सीना का प्यार ही करेगा। आप ऐसा समझो गुंथर कैरेक्टर को इतना गंदा दिखाया जा रहा है कि गुंथर आकर जॉन सीना को बेइज्जती कर रहा है, जॉन सीना को मार रहा, बोल रहा है तुम्हारे अंदर अब कोई काबू नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, तुम गुंथर को कभी भी हरा नहीं सकते। कई बार मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ रहे हैं, जॉन सीना बुरी तरीके से गुंथर से पिटा कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर भाई जब जॉन सीना जब गुंथर को हराएंगे तो भाई यहाँ पर जॉन सीना को कोई भी हेट नहीं मिलेगा और ऑडियंस उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो मतलब मेरे ख्याल से भाई सारा चीज स्टोरी लाइन का ही कमाल है। मेरा बस ये कहना है कि भाई स्टोरी लाइन अगर डब्ल्यू वाले अगर अच्छा कर देगी तो भाई जॉन सीना शायद से 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। बाकी भाई जॉन सीना अगर सच में इंसानियत दिखाते हैं तब भाई जॉन सीना शायद से इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना जाने जाते हैं दूसरे रेसलर के कैरियर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर वो गुंथर को हराकर गुंथर के कैरियर को खराब नहीं करेंगे। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने अजय की तरफ से, जिनका ये सवाल है एजे स्टाइल कब रिटर्न करेंगे मतलब। तो भाई एजे स्टाइल 3-4 हफ्ता पहले आए तो थे, पर भाई एजे स्टाइल स्मैकडाउन के ऊपर आते के साथ मेरे ख्याल से किसी के साथ वो मैच रेसल कर रहे थे, वो इंजर्ड हो गए थे। तो अभी फिलहाल भाई एजे स्टाइल के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है। अब एजे स्टाइल अगर वापस भी आएंगे तो मेरे ख्याल से 2-4 मैच रेसल करने के बाद एजे स्टाइल रिटायर हो जाने वाला। फिलहाल आपको एजे स्टाइल का रिटर्न आपको अगले साल ही देखने को मिलने वाला है फाइनली। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल हुजा की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है सेथ रॉलिंस को क्यों ब्लड लाइन सिविल वार मैच के अंदर डाला गया है और वार गेम मैच के बाद सेथ रॉलिंस का क्या होने वाला है। तो बेसिकली भाई सेथ रॉलिंस को लेकर डब्ल्यू वाले ऐसे भी कुछ कर नहीं रहे थे। सेथ रॉलिंस के लिए फिलहाल के लिए कोई प्रोग्राम था ही नहीं इस साल के लिए। सेथ रॉलिंस का मैच जो करंट टाइम में था ब्रॉन्सन रीड के साथ था, तो मतलब डब्ल्यू वाले सोचे भाई इस स्टोरी लाइन को हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और अब करंट टाइम ब्रॉन्सन रीड जो है सोलो सिकॉ के साथ जुड़ चुके हैं, सेथ रॉलिंस जुड़ चुके हैं अब रोमन रेंज के साथ। और हाँ, ये अगले मंडे नाइट रॉ पर होने वाला। बेसिकली भाई अगला मंडे नाइट रॉ पर क्या होने वाला सब चीज पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो मेरे ख्याल से भाई ब्लड लाइन के मैच के अंदर थोड़ा सा तड़का डालने के लिए यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बस लिया गया। जैसे ही ब्लड लाइन सिविल वार खत्म होगा भाई सेथ रॉलिंस अपना नया स्टोरी लाइन स्टार्ट करने वाला, साथ से सीएम पंक के साथ या फिर किसी और रेसलर के साथ। और बेसिकली भाई हम सबको पता है रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का कितना गहरा कनेक्शन है। रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को डब्ल्यू वाले कई बार एक साथ लेकर आ चुकी है। मुझे याद नहीं 2021 या फिर 2022 के रॉयल रंबल के अंदर एक बार रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस फाइट भी किए थे। तो ऐसा इसका कोई सेंस नहीं बनता भाई सेथ रॉलिंस क्यों आकर ज्वाइन किया। एज ए टाइम पास डब्ल्यू वाले बस ऐसे ही बकवास की है। बाकी भाई अब सिविल वार मैच के अंदर मजा जरूर से आने वाला। और आपको अगर मजा आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। आज का वीडियो इतना ही तक था।